जय श्री कृष्ण। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। गीता के प्रत्येक अध्याय से मैं छोटी छोटी बात बताकर आपको ये एहसास कराना चाहती हूँ आप अपना करेक्शंस और अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। आज का 17वां अध्याय है, उसका टॉपिक है श्रद्धा त्रय विभाग योग। मतलब श्रद्धा से और जो त्रय 3 विभाग है उनके जो योग हैं वो जो हम पालन अपने जीवन में करते हैं तो उसके बारे में पूरा बताया गया है, कैसे करना है और कैसे करने से क्या क्या होता है, इसके बारे में पूरा युक्ति योग बताई गई है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन से ये सारी बातें अच्छे से उन्हें बताते हैं और उनको आगे के लिए तैयार करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि श्रद्धा और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय, इसके बारे में अर्जुन सुनना चाहते हैं कि क्या मतलब है, क्या होता है इसे, और इस किस किस तरीके का पाप और तप का रिलेशन है। तो ये बातें बताते हैं। कहते हैं कि जो शास्त्र से चलते हैं उसकी स्थिति कैसी होती है, ये बात वो जानना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया है कि जो शास्त्र से भी चलते सतरज तम होती है, लेकिन उसकी स्थिति अलग अलग तरीके से। अब वो कैसे? सात्विक पक्ष पुरुष देव पूजते हैं। देव पूजन मतलब संगतिकरण देने वाला, जो आचरण व्यवहार श्रेष्ठ, वैसे लोग ही देव पूजन कर सकते हैं। देव पूजन का मतलब यही है कि एक दूसरों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करना, उन्हें किसी तरीके का परेशान न करना, और वही देव पूजन कर सकते हैं जो अपने मन आत्मा शरीर का शुद्धिकरण अच्छे से कर लिए हैं। सब नहीं कर सकते हैं, ये बात बताते हैं। उसके बाद कहते हैं कि उनकी स्थिति सत्य रजतम और सात्विक पुरुष देव पूजते हैं, तो इससे तू जान कि वो श्रेष्ठ हैं जो देव पूजते हैं। उसके बाद कहते हैं राजसिक जो है वो यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं। मतलब उनमें कोई वो रूटीन डिसिप्लिन नहीं होता है, उनको जब मन जो जाता है वो करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं और यक्ष लोग इस तरीके से ही होते हैं, तो उसकी कुछ नहीं। अब जो डिसिप्लिन से चलता है तो उसका बॉडी, फिजिकल, माइंड, सोल सब एक रिदम होता है चलने का। ये सब बताने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि आप किसी भी परिधि में जाइए, वहां आपका डिसिप्लिन है, एक रिदम है और शासन अनुशासन को पालना ही पड़ता है। तो ये शरीर उसके बिना नहीं चल सकता, और वो करेंगे तो हमें अपने आप का कल्याण खुद का होगा, इसमें किसी की और जरूरत नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि खुद से खुद का कल्याण किससे होता है? ज्ञान से होता है। यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप खुद को, अपने आप को तैयार करो और खुद को अपने कल्याण का भागी बनो। और उसके बाद कहते हैं कि तामस वे लोग हैं जो प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। मतलब पूजने से मतलब ये है कि उनमें कोई वैसा डिसिप्लिन नहीं है, अनवांटिंग कभी भी कुछ करते, किसी को मार दिया, किसी से कुछ बोल लिए, किसी से शत्रुता कर ली, किसी से और भी कुछ बैर भावना रख ली। ये लोग ऐसे ही होते हैं और ऐसे लोग अच्छे काम नहीं कर सकते, ये इसमें ही लिप्त होते हैं, उनको उसमें ही मजा आता है। तो इस तरीके से उन्होंने सतरजतम जो श्रद्धा से करते हैं, उनके संस्कार और श्रद्धा दोनों मिलकर जो भाव उत्पन्न होता है वो चीजें उनकी पूरी देव पूजन के लायक होती है। और जो शास्त्र के विपरीत करते हैं, घोर तप करने वाले का जो विषय होता है वो बहुत दुखदायी होता है, क्योंकि वो शास्त्र के विपरीत कर रहे हैं हर चीज, तो उनको कभी भी कुछ अच्छा। सपोज मान लीजिए कि आपको भूख लगा है और खाना नहीं मिल रहा है, तो आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, ये एक प्रकार का अपने शरीर के ऊपर अत्याचार है। लेकिन समय के अनुसार भोजन करना और समय के अनुसार निद्रा करना, ये सात्विक प्रवृत्ति में आता है, ये देव पूजन के यथार्थ होता है, क्योंकि आप रिदम से चल रहे हैं, डिसिप्लिन से चल रहे हैं। आपके करने की हर जो शैली है वो प्रकृति के अनुसार है, विपरीत नहीं है, इसलिए इसको शास्त्र के साथ कहा गया है। तो ये बातें इस मुख्य विषय बिंदु में बताई गई है। दूसरा है आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद। अब कहते हैं कि इसका क्या क्या भेद है, तो कृष्ण भगवान बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं इस पॉइंट में कि आहार भी 3 तरीके का होता है, यज्ञ भी 3 तरीके का होता है, तप भी 3 तरीके का होता है और दान भी 3 तरीके का होता है। और ये 3 तरीके का आपको कैसे चलना है। आहार में कहा गया कि ये मैं बताता हूं कि सत्य सात्विक आहार जो होता है वो आयु वृद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाला तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय होते हैं। ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष प्रिय होते हैं।
जो बल आयु बुद्धि इसको बढ़ाए वो सात्विक आहार होता है, और जो इसका नाश करे वो रासिक होता है, और जो पूरे ही तरीके से नाश कर दे वो तामसिक होता है। तो रासिक कैसा होता है? कड़वा, खट्टा, लवण, रोग उत्पन्न करने वाले, दाह उत्पन्न करने वाली, ये रासिक होता है। जैसे हम लोग आयुर्वेद में भी बोलते हैं कि एसिडिक खाना मत खाइए। रासिक मतलब एसिडिक, और तामसिक मतलब पॉइजनिंग, वैसा खाना जो आपके बॉडी में जहर बना रहा हो, वैसा भोजन आपको नहीं करना चाहिए। हम लोग इसलिए मना करते हैं, नेचुरोपैथ आयुर्वेद हम लोग मना करते हैं कि ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। आप सात्विक आहार करिए, जो डायरेक्ट आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलता है वो बॉइल्ड डाइट, ये सब करिए, और वैसे भोजन ना करिए जो बहुत ज्यादा कड़वा हो, बहुत ज्यादा मधुर हो। सबका एक बैलेंस होना चाहिए, इस तरीके से रहना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पे एकदम पूरा डिक्लेयर गीता में कर दिया गया है कि सात्विक आहार लेने से आपका ओज, तेज, बल, बुद्धि, आरोग्य बढ़ता है। रासिक आहार लेने से आपको रोग उत्पन्न होता है, दाव उत्पन्न होता है, पीड़ा होता है, ये सारी बातें होती है। और तामसिक भोजन लेने से, जैसे तामसिक भोजन क्या अध पका, रस रहित है, दुर्गंध युक्त, बासी, जूठा, ऐसे उच्चिष्ट भोजन कहलाते हैं। अपवित्र भोजन जिसमें किसी भी प्रकार का आपके लिए हित नहीं होता, ये भोजन कहलाए गए। तो इस प्रकार से उन्होंने आहार के लिखा। यज्ञ में भी ठीक उसी तरीके से, जो बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी फल के हम यज्ञ करते हैं एकदम पवित्र भाव होकर, वो सात्विक यज्ञ होता है। रासिक बात मतलब आप कोई कामना से कर रहे हैं। तामसिक मतलब बिना यज्ञ, बिना मंत्र के, बिना मन से कोई पवित्रता नहीं है, वो तामसिक हो जाता है। यज्ञ के बारे में मैं आगे और बताऊंगी, अभी तो मैं गीता के अनुसार बता रही हूँ। उसके बाद तप में भी वही कहा है कि तप भी वैसा हो, निर्मल मन, अंतःकरण शुद्धि हो, तभी वो सात्विक होता है। अगर आप तप कर रहे हैं और उसके बीच किसी प्रकार का आपका कामनाएं जुड़ गई तो वो रासिक हो जाती है। और आप तप कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके का आपको कोई बैलेंस नहीं है, तो तामसिक हो जाता है। दान में भी वही कहा गया है कि आप निर्मल पवित्र भाव और पात्रों को दान दीजिए, को पात्रों को मत दीजिए जिसका कोई उपयोग नहीं हो। मान लो आज भोजन खा के कल फिर वही काम उनको करना है, मांगना है, उन्हें काम सिखाइए, उन्हें दान देकर उसको विज्ञान मत बनाइए। ये हमारे भी गुरु कहा करते हैं, और कृष्ण भगवान भी यही कह रहे हैं कि दान वैसा हो जो कल्याणकारी हो, आपके लिए भी उनके लिए भी, जिनको आपने दिया। तो ऐसा दान होना चाहिए। वैसा दान नहीं कि आज खा लिया और कल किसी की जाके हत्या कर दी, और वैसा दान नहीं कि वो मांग के खाने की आदत सीख गया और उसके बाद जितने बुरे कर्म वो सब कर रहे हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है अपने जीवन के लिए। आज क्या हो रहा है, आज के समय में अधिकतर बच्चे एसिडिक खा रहे, रासिक भोजन ही खाते, चाउमीन, मोमो, बर्गर, पिज्जा, ये क्या है? ये सब रासिक भोजन ही है। ये जमीन में मिट्टी में दबा दीजिए तो कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते, लेकिन हम मनुष्य खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीव से हम बंध गए हैं। हम अपने जीव को ऐसा बना लिए हैं कि शरीर की परवाह नहीं, मन की परवाह नहीं, जीव की सिर्फ परवाह है कि टेस्ट आए तो ठीक है, नहीं आए तो बिल्कुल नहीं। ये बातें आ जाएगी। तो ये कहाँ से आपको जाना है? जब आप गीता पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे कि इसका क्या हमारे बॉडी पे इफेक्ट होता है, माइंड पे इफेक्ट होता है, सोल पे इफेक्ट होता है। ऐसे भोजन करने वाले को ना सफलता मिलती है, ना अपने आयु को पूर्ण प्राप्त कर पाते हैं, ना ही अच्छे काम कर सकते हैं। ऐसे यज्ञ करने वाले को जो शुद्ध, सात्विक और निर्मल भाव से कर रहे हैं वो कल्याणकारी होता है। जो कामना से करते रहते हैं हमेशा, आज मुझे ये हो जाए, कल वो हो जाए, इसकी पूर्ति हो जाए, उसमें कुछ नहीं होता। ना उनका होता, ना अपना होता, किसी का नहीं होता। और वैसे जो गुस्से भाव से, बिना मन से, बिना मंत्र उच्चारण से कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही नाकाम होता है, किसी काम का नहीं होता। वो समय बर्बाद और एक देखने के लिए होता है। ये बातें इस पॉइंट में क्लियर कर दिया गया है कि आहार से शरीर है, और आहार से ही पूरे डिवाइन पावर को पिंड से कनेक्ट करके आप कार्य में संपादन में लगे रहते हैं। ये डिक्लेरेशन छोटे बातों में हम आपको एक क्यों करके बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्ट है और लंबे समय की इसमें जरूरत पड़ेगी। अगले पॉइंट पे कहते हैं कि ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या। मतलब इसमें उन्होंने यही बताया है कि ओम जो है 3 शब्दों का होता है, जैसे त्रिगुणात्मक, त्रिदोष जैसे शरीर में होता है, तो उसका रिलेशन आयुर्वेद में 3 दोष की बात कही, वात, पित्त, कफ, और इसमें 3 ये की बात की गई, सात्विक, राशिक और तामसिक। तो उसी में कहा गया कि ओम तत्व से 3 प्रकार है। इसका सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम कहा गया है इन तीनों से। इसे अच्छा कर्म, जप, तप, यज्ञ को सर्वप्रथम ओम से उच्चारण से आरंभ होता है। जब भी हम अच्छा काम करते तो ओम से उच्चारण। ओम क्या करता है ना, आपके बॉडी, माइंड, सोल तीनों को बैलेंस करता है, और जो अल्फा वेव्स होता है उसका माइंड प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, जो कि आपके पूरे कल्याण के लिए और मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा होता है। तत् से उन्होंने कहा है,
तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब, मतलब हम जो भी करें ये सब परमात्मा का, मेरा कुछ भी नहीं, आपने मुझे दिया है, मैं भी आपको दे रहा हूँ। तो ये गिव एंड टेक वाला जो सिस्टम है वो चल रहा है, डिवाइन दे रहा है और ये पिंड भी उधर ट्रांसफर कर रहा है। अब ये जहां बंद होता है वहीं पे सारा परेशानी समस्या पैदा हो जाता है। आज जैसे क्या है, आपके पास बहुत पैसा है, आप कल्याण काम में भी नहीं दे सकते हैं, आप खुद से भी कल्याण का काम नहीं कर सकते हैं, तो बेकार हो गए। तो ऐसे पैसे को भगवान फिर क्या करते हैं ना, उनसे छीन लेते हैं किसी न किसी दुर्घटना से या कुछ भी। मतलब ये कहने का एक मेरा इंडिकेशन है कि वो आपके कहीं काम नहीं आते हैं, तो वो वेस्ट हो जाता है। ये सत्य मतलब परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। उत्तम कर्म में प्रयोग करना ही सत्य है। हम किसी भी काम को जब करते हैं तो उत्तम जो होता है उसमें सत्य का प्रयोग किया जाता है और उसी में हर चीज दिखता है। इस तरीके से कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझा दिया है कि ये जीवन में कैसे श्रद्धा और उसके 3 विभाग और उसके योग की युक्ति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए गीता में ये जो बताया गया है स्वास्थ्य और शरीर, पिंड और ब्रह्मांड का बहुत अच्छा एक रिलेशन बताया गया है। तर्क समझने की जरूरत है, क्योंकि जब आप गीता नहीं पढ़ेंगे, योग नहीं जानेंगे, तो ये स्वास्थ्य की बातें समझना बहुत मुश्किल है। ये योगाचार्य लोग बता सकते हैं, हम जैसे नेचुरोपैथ, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदा लोग बता सकते हैं, क्योंकि हर चीज को आपके समझने में समय लग जाएगा, क्योंकि आपको उसको पता नहीं है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप थोड़ा गीता पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें मुझे समझाने में मदद मिल पाएगा और आप समझ पाएंगे। ये बहुत बड़ा एक महत्व रखता है पढ़ने के बाद। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरीके से कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाकर अंततः अर्जुन बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, इस जीवन में परमात्मा ने जो बनाया है ये ब्रह्मांड और पिंड, ये बहुत रहस्यमयी है। इसको चलाने के लिए इनके कांटेक्ट में ही एटलीस्ट रहना होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस प्रकार उन्होंने इस 17वें चैप्टर में यही बताया है। और ये शरीर स्वास्थ्य निरोगी हम सिर्फ गीता के योग से ही रख सकते हैं और किसी से नहीं रख सकते। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जो कुछ पूछना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। और अब मेरा लास्ट अध्याय बचा है जो 18वां है, उसके बाद गीता की समाप्ति हो जाएगी और हम 6 तारीख को जन्माष्टमी मनाकर, उत्सव मनाकर हम संपन्न करेंगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजें कि आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया और क्या जानना चाहते हैं। मैं अवश्य बताऊंगी। आज का यहीं तक।